मेरे अकब में नज़र आने वाली तारीखी इमारत सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत शाहरुखनुद्दीन आलम का मज़ार है और यही इमारत पूरी दुनिया में मुल्तान की पहचान समझी जाती है। पाकिस्तान के 7 बड़े शहरों में मुल्तान का शुमार किया जाता है। पाकिस्तान की पहली डिजिटल मरदमशुमारी मुकम्मल होने के बाद मुल्तान की आबादी में खातिर खा इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान की पहली डिजिटल मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्तान की आबादी 60,53,305 अफराद पर मुश्तमिल है। डिजिटल मरदमशुमारी की पब्लिकेशन के बाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती थी कि वो आम इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियाँ करे। नई हल्का बंदियों के बाद मुल्तान का सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील हो चुका है। 2018 के आम इंतखाबात के हवाले से बात की जाए तो उसमें मुल्तान में कौमी असम्बली के हलकों की तादाद 6 जबकि सूबाई असम्बलियों के हलकों की तादाद 13 थी। अब नई हल्का बंदियों के बाद मुल्तान में कौमी असम्बली के हलकों की तादाद 6 और 1 सीट सूबाई असम्बली की कम होकर सूबाई असम्बली की सीटों की तादाद 12 हो गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई हल्का बंदियों को शाया करने के साथ ही वोटर लिस्टों को फ्रीज किया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक ज़िला मुल्तान में इस वक्त रजिस्टर वोटर्स की तादाद 30,41,729 है। इसके साथ ही 2018 के इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आम इंतखाबात में ज़िला मुल्तान से क्लीन स्वीप करने में कामयाब रही। 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ज़िला मुल्तान की 6 कौमी असम्बली की सीटों में से 6 जीती जबकि सूबाई असम्बली की 13 सीटों में से 11 सीटें जीतने में कामयाब रही। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2024 के इलेक्शन के हवाले से तारीख सामने आ चुकी है। तो इस हवाले से अवामी राय जानते हैं कि अवाम किस जमात को 2024 में मुल्तान से इक़्तिदार में लाना चाहती है। वोट इमरान खान का। नवाज शरीफ को वोट दे, उसकी सियासी वजह ये है कि उन्होंने हमारे लिए मोटरवे बिछाई हैं, हमारे लिए सहूलत कार्ड भी लेके आए हैं और हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैं वोट दूंगा पीपल्स पार्टी को। यूसुफ रज़ा गिलानी का मैं फ़ैन हूँ। उसने मुल्तान और जनूबी पंजाब के लिए बेमिसाल काम किए हैं। इमरान खान को अच्छा बंदा है और करप्शन के खिलाफ है। अब सिर्फ एक जमात रह जाती है मेरी नज़र में, मेरा ज़ाती जो नज़रिया है वो जमात इस्लामी है। हम इमरान खान को डालेंगे, उनके अच्छे काम हैं, वो भी गरीबों के लिए सोचते हैं। वोट इमरान खान को देंगे, इमरान खान अच्छा लीडर है। अब तक तो कोई पता नहीं चल रहा, मुख्तलिफ पार्टियाँ, कोई कुछ पीपी कुछ कह रही है, पीटीआई कुछ कह रही है, नून लीग कुछ कह रही है, इसके अलावा पीडीएम कुछ कह रही है। अभी तक तो कोई पता नहीं चल रहा ना। इमरान खान को देना है और इमरान खान बिकॉज सबसे अच्छा है। पाकिस्तान पीपल पार्टी को वोट देंगे। मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बहुत अच्छे इंसान है और उसने मुल्तान के लिए बहुत कुछ किया है। इमरान खान आया था और उसको भी नहीं रहने दिया, तो अब ये फैसला किया है कि हमने वोट किसी को भी नहीं देना। हम तो पीटीआई को वोट देंगे, चाहे जो कुछ भी है, चाहे इमरान खान अंदर है चाहे बाहर है, वोट पीटीआई बल्ले का है। जमीयत उलमा इस्लाम को देंगे, मौलाना फजलुर रहमान को देंगे इंशाअल्लाह। इस दफ़ा वोट पीटीआई को देंगे और क्योंकि बाकी सब ने हमने आजमा के देख लिया है। हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे क्योंकि उनका मंशूर अच्छा है और सियासी वर्कर हैं, वो काम करते हैं। वोट इमरान खान को देंगे। इमरान खान के अलावा कोई है ही नहीं, इस काबिल है ही नहीं कि किसी को वोट दें। हमने आम इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की राय ली जिसके ऊपर वोटर्स की जानिब से मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया गया जिसका हतमी नतीजा तो 8 फरवरी को ही आएगा। कैमरामैन करार हैदर के साथ गौहर रहमान, मुल्तान।